नमस्कार दोस्तों, ज्योग्राफिकल डिविजन्स ऑफ उत्तराखंड की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम इस सीरीज का पार्ट 2 आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। पार्ट 1 में जैसे कि हमने एक बेसिक इंट्रोडक्शन और गंगा प्लेन्स के बारे में, तराई रीजन्स के बारे में, भाबर रीजन्स को कवर अप कर लिया था। बाकी का जो पोर्शन है वो हम इस पार्ट में करेंगे। मेरे को लगता है कि शायद हम पार्ट 3 तक ये पूरी सीरीज जाएगी, जिसमें पार्ट 3 में शायद मिडिल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इस पर डिस्कस करते हैं। तो आइए अब देखते हैं शिवालिक रीजन के बारे में। तो शिवालिक रीजन जैसा कि हमको पता है कि भाबर के उत्तर में है, यानी कि नॉर्थ टू भाबर रीजन। तो बेसिकली इस क्षेत्र में हमको इस शिवालिक रीजन में हमको कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स देखने को मिलते हैं उत्तराखंड के। तो बेसिकली हम यहां से आगे बढ़ते हुए इस पूरे रीजन में हमको शिवालिक क्षेत्र देखने को मिलता है, यानी शिवालिक रीजन देखने को मिलता है, जिसमें बेसिकली देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल एवं चंपावत के ये सभी जिले हमको देखने को मिलते हैं। कौन सा रीजन में? शिवालिक रीजन में। ठीक है, इस क्षेत्र में हमको ये सभी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलते हैं। और इस शिवालिक रीजन को क्या कहा जाता है? इस रीजन को बाह्य हिमालयी क्षेत्र भी कहा जाता है, यानी कि आउटर हिमालयाज भी इस रीजन को कहा जाता है। आउटर हिमालयाज, जिसकी औसतन हाइट यानी कि एवरेज हाइट कितनी होती है? एवरेज हाइट कितनी है? 750 से 1250 मीटर तक की इसकी एवरेज हाइट होती है। 750 से 1250 मीटर तक की। यहां पे हमको बहुत सारे मिनरल्स यानी बहुत सारे खनिज देखने को मिलते हैं। मतलब ये रीजन कैसा है? मिनरल रिच रीजन है, यानी यहां पे हमको खनिज बहुत अच्छे किस्म के देखने को मिलते हैं। तो आप देखेंगे कौन कौन से खनिज हमको देखने को मिलते हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहां पे हमको लाइमस्टोन एवं जिप्सम एवं मार्बल और फॉस्फोरस जैसे मिनरल्स देखने को मिलते हैं। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, जिप्सम, मार्बल यानी संगमरमर और फॉस्फोरस जैसे खनिज यहाँ पे हमको देखने को मिलते हैं। और ये जो शिवालिक रीजन है, यहाँ पे हमको अधिक जंगल और प्राकृतिक वनस्पति भी अच्छी खासी देखने को मिलती है। तो अगर हम जंगलों में बात करें तो यहाँ पे लोअर शिवालिक में हमको कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं जंगलों में? तो यहां पे हमको बेसिकली बैम्बू यानी बांस, शीशम, सागौन एवं सेमल के पेड़ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहां पे हमको बांस, शीशम, सागौन एवं सेमल के पेड़ लोअर शिवालिक रीजन में देखने को मिलता है। मतलब लोअर शिवालिक मतलब जो लो हाइट वाला एरियाज है शिवालिक रीजन का। और इसकी अपर रीजन्स में हमको अपर शिवालिक में हमको क्या देखने को मिलता है? कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं? तो उस रीजन में हमको बेसिकली बुरांश, देवदार और साल के पेड़ देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली ये 3 पेड़ वहां पे हमको मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। तो अगर हम पे इतना अच्छा खासा जंगल है और इतने अच्छे पेड़ हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? वुडन इंडस्ट्री अच्छी खासे रूप में डेवलप्ड वुडन इंडस्ट्री देखने को मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, और एक और चीज है इस रीजन की, इस रीजन को हम वैली रीजन भी कहते हैं, यानी घाटी क्षेत्र भी कहते हैं। तो इस घाटी क्षेत्र से यानी इस शिवालिक रीजन से हम ऊपर के हिमालयी क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम कुछ रिफ्ट वैलीज के बारे में देखेंगे। रिफ्ट वैलीज क्या होती हैं? रिफ्ट वैलीज आर डिवाइडिंग और वी कैन से सेपरेटिंग वैलीज, यानी ये क्या होते हैं? फॉल्ट्स होते हैं, फॉल्ट्स बिटवीन
टू हिमालयन रीजन्स। मतलब क्या हम इन सब चीजों से समझे हैं, इन दो पॉइंट्स हम क्या समझे हैं कि जो रिफ्ट वैलीज हैं ये क्या होती हैं, डिवाइडिंग और सेपरेटिंग वैलीज होती हैं। मतलब ये दो हिमालयन रीजन्स की घाटियां होती हैं जो कि दो हिमालयन रीजन्स को क्या करती हैं, डिवाइड करती हैं एक दूसरे से, मतलब सेपरेट करती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उत्तराखंड राज्य के जो हिमालयन रीजन्स है, तो बेसिकली हमने 3 हिमालयन रीजन्स देखे हैं जो उत्तराखंड में है। तो उसमें पहला कौन सा है, ग्रेटर हिमालयाज, देन वी हैव मिडिल हिमालयाज, और लास्ट में पे क्या है, शिवालिक्स है। ठीक है, तो जो रिफ्ट वैलीज या जो डिवाइडिंग वैलीज बिटवीन मिडिल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज के बीच में है वो कौन सी हैं, जो मिडिल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज को एक दूसरे से अलग करती हैं, वो कौन सी वैलीज हैं, उनका नाम है MCT, यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट ऐसी डिवाइडिंग वैलीज हैं जो मिडिल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज को क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं एक दूसरे से। फिर हम देखते हैं उन रिफ्ट वैलीज के बारे में जो मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स को एक दूसरे से क्या करती हैं, सेपरेट करती हैं। तो ऐसी वैलीज कौन सी हैं, उसका क्या नाम है, उनका नाम है MBT, यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। मेन बाउंड्री थ्रस्ट शिवालिक रीजन को और मिडिल हिमालयन रीजन को सेपरेट करती हैं एक दूसरे से, और मेन सेंट्रल थ्रस्ट यानी MCT मिडिल हिमालयन रीजन को और ग्रेटर हिमालयन रीजन को एक दूसरे से अलग करती है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जब यहां से शिवालिक से जब हिमालयाज की बिगिनिंग होती है, जब यहां से स्टार्ट होते हैं हिमालयाज, तो यहां पे भाबर रीजन को, शिवालिक रीजन को भी एक कुछ रिफ्ट वैलीज होती हैं जो डिवाइड करती हैं। उनका क्या नाम है, तो उनको हम कहते हैं HFF, यानी हिमालयन फ्रंट फॉल्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली हमने ये हिमालयन फ्रंट फॉल्ट्स किस किस को डिवाइड करते हैं, शिवालिक रीजन को और भाबर रीजन को। ठीक है, तो ये रिफ्ट वैलीज क्या होती हैं, ये सेपरेटिंग वैलीज होती हैं बिटवीन दो हिमालयन रीजन्स के बीच में। ठीक है, दो हिमालयन रीजन को क्या करती हैं, ये सेपरेट करती हैं एक दूसरे से। तो ग्रेटर और मिडिल को कौन सेपरेट करती है, MCT यानी मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मिडिल हिमालयाज और शिवालिक रीजन को कौन डिवाइड करता है, वो है MBT यानी मेन बाउंड्री थ्रस्ट। और भाबर रीजन को और शिवालिक रीजन को कौन सी वैलीज डिवाइड करती हैं, तो उसमें है HFF हिमालयन फ्रंट फॉल्ट्स। अब इन रिफ्ट वैलीज में भी जो इंपॉर्टेंट रिफ्ट वैली है उसके बारे में हम देखेंगे। तो वो कौन सी है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट यानी MBT। तो MBT क्या है, ये क्या है, रिफ्ट वैली है। रिफ्ट वैली किसके बीच की, सो बिटवीन मिडिल हिमालयाज और शिवालिक रीजन के बीच की रिफ्ट वैली है। किसके बीच की, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक रीजन के बीच की रिफ्ट वैली है कौन सी, MBT। ठीक, तो MBT भी आगे फर्दर क्लासिफाइड है दो पार्ट्स में। तो क्या है इनका नाम, ये होते हैं दून्स और द्वार्स। ठीक है, तो फर्दर क्लासिफाइड है दून्स में और द्वार्स में। कौन, MBT मेन बाउंड्री थ्रस्ट दो पार्ट्स में आगे डिवाइडेड है, दून्स में और द्वार्स में। दून्स में कौन सी घाटियां आती हैं, इसमें वो वैलीज आती हैं जो फेसिंग
टूवर्ड्स वेस्ट, यानी ये वैलीज जो दून वैलीज होती हैं ये वेस्ट की ओर को क्या मुड़ी हुई होती है, मतलब इसकी तरफ को, इसकी ओर को मुड़ी होती है, वेस्ट की ओर को। और जो द्वार वैलीज होती हैं ये क्या होती हैं, दीज आर फेसिंग टूवर्ड्स ईस्ट, यानी जो ये द्वार वैलीज होती हैं ये ईस्ट की ओर को यानी पूरब की ओर को मुड़ी हुई होती हैं। अब हम मेजर दून वैलीज को और मेजर द्वार वैलीज को देखेंगे, कौन कौन सी दून वैलीज हैं मेजर और कौन कौन सी मुख्य द्वार वैलीज हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम दून वैलीज से। तो दून वैलीज में स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर, यहां पे कौन सा है, पचवा दून, पचवा दून। देन वी हैव देहरादून, देन वी हैव यहां पे कहीं, सॉरी थोड़ा आगे, यहां पे चौखमदून, देन वी हैव यहां पे, देन वी हैव कोठारी दून, और यहां पे हम पे है पतली दून, लास्ट में हम पे यहां पे है पूर्वी दून। ठीक है, पचवा दून, देहरादून, चौखम दून, कोठारी दून, पतली दून एंड पूर्वी दून। अब हम इनकी लोकेशंस देखते हैं कि ये कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है। तो पूर्वी दून नैनीताल में प्रेजेंट है, नैनीताल, और पतली दून भी नैनीताल में ही है, नैनीताल में है। कोठारी दून पौड़ी गढ़वाल में है, पौड़ी गढ़वाल में। चौखम दून भी पौड़ी गढ़वाल में ही है। देहरादून देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है, और पचवा दून भी देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारी दून वैलीज। अब हम देखते हैं जो द्वार से हम पे इंपॉर्टेंट, तो हम पे बेसिकली उत्तराखंड में दो द्वार हैं। कौन कौन से, एक यहां पे और एक यहां पे। ये कौन सा है, ये है हरिद्वार, और दूसरा ये है कोटद्वार, कोटद्वार। तो बेसिकली ये दोनों यानी हरिद्वार और कोटद्वार हम पे दो द्वार वैलीज हैं, और बाकी ये सारी हम पे दून वैलीज हैं सारी। यहां से स्टार्ट करते हैं, पूर्वी दून, पतली दून, कोठारी दून, चौखम दून, देहरादून एंड लास्ट पचवा दून। और ये जो दोनों वैलीज हैं यानी दून वैलीज और द्वार वैलीज, ये कैसी वैलीज होती हैं, तो ये फ्लैट एंड हॉरिजॉन्टल वैलीज होती हैं। एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के इस वीडियो लेक्चर में जैसे हमने स्टार्ट किया शिवालिक रीजन से, देन हमने 3 टाइप की रिफ्ट वैलीज देखी थी, जिसमें MCT, MBT और HHF हमने देखी थी, HFF हमने देखी थी। फिर हमने MBT को मोर इलेबोरेटेड वे में देखा था। और आज का हम ये जो वीडियो लेक्चर आज इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। बाकी का जो बचा हुआ हमारा मिडिल हिमालयाज और ग्रेटर हिमालयाज है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।